हे डियर पीपल, मेरा नाम देव है और मैं देवों का देव प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूँ। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर बाइबल की रोशनी में विचार करेंगे। क्या एक सच्चे मसीही विश्वासी दुष्टात्मा द्वारा ग्रसित या अधीन हो सकता है? बहुत सी लोग इस विषय पर भ्रम में हैं, लेकिन आज हम बाइबल के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक थ्रू दिस वीडियो। सबसे पहले, व्हाट डज डीमन पोजेशन मीन? दुष्टात्मा ग्रसित का अर्थ क्या है? दुष्टात्मा ग्रसित होने का मतलब है कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से दुष्ट आत्मा के नियंत्रण में है। उसका मन, शरीर और इच्छाएं दुष्टात्मा के अधीन है। बाइबल में हम कई उदाहरण देखते हैं जहां लोग पूरी तरह दुष्टात्मा के नियंत्रण में थे। जैसे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 का वचन 1 से 20 में गदरियों में हम देखते हैं गदरियों का एक व्यक्ति दुष्टात्मा ग्रसित था। नाउ, कैन अ क्रिश्चियन बी डेमन पॉसेस्ड? क्या एक मसीही दुष्टात्मा ग्रसित हो सकता है? उत्तर है साफ साफ नहीं, क्योंकि गदरियों का व्यक्ति जो था, ही वॉज नॉट ए क्रिश्चियन, वो एक मसीही विश्वासी नहीं था। एक सच्चा मसीही जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है, वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित नहीं हो सकता। लेट्स सी द बिब्लिकल एविडेंस। बाइबल के कुछ प्रमाण को हम देखते हैं जो कि इस बात की सबूत है, जो कि इस बात की पुष्टि करता है। पहला कुरिन्थियों के पत्री अध्याय 6 का वचन 19 में लिखा जाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? जब पवित्र आत्मा किसी में वास करता है तो दुष्ट आत्मा उसमें वास नहीं कर सकती। हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों के पत्री अध्याय 6 का वचन 14 और 15 में लिखा जाता है, धर्म और अधर्म में क्या मेल? मसीह और शैतान का कोई मेल नहीं है। एक ही स्थान पर दोनों नहीं रह सकते। पहला यूहन्ना का पत्री अध्याय 4 का वचन 4 में लिखा जाता है, जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। हम जानते हैं that Jesus Christ is mightier than the Satan, than the evil spirits. मसीह में वास करने वाला व्यक्ति विजयी है। Now, can Christians be oppressed or attacked? क्या मसीह पर दुष्टात्माएं हमला कर सकती है? हाँ, जरूर हमला कर सकते हैं। एक मसीही ग्रसित पॉजेस्ड नहीं हो सकता, लेकिन पीड़ित यानी कि ऑप्रेस्ड हो सकता है। हम देख सकते हैं इफिसियों का पत्री अध्याय 6 का वचन 11 और 12 हमें बताता है कि हमारी लड़ाई आत्मिक शक्तियों से है। शैतान हमारे मन, भावना और सोच पर प्रभाव डालने की कोशिश करता है, लेकिन ये अधिकार केवल तब मिलता है जब हम पाप, डर या अज्ञानी विश्वासों को प्रवेश देते हैं। Otherwise, the evil spirit cannot do anything to us. Now, how can Christians remain free? मसीह व्यक्ति कैसे स्वतंत्र रह सकते हैं पीड़ित होने से? यानी कि मसीह व्यक्ति दुष्टात्माओं से पीड़ित होने से कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं? The first one is daily walk in the spirit. आत्मा में चलना, गलतियों का पत्री अध्याय 5 का 16। दूसरी बात, रिन्यू योर माइंड, मन को नया बनाना, रोमियो उसका अध्याय 12 का वचन 2 ना। तीसरी बात, रेसिस्ट द डेविल, शैतान का सामना करना, याकूब 4 का 7। यूज द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन का प्रयोग करना, इफिसियों का पत्री अध्याय 6 का 17। सो अंत में हम क्या समझते हैं? एक सच्चा मसीही जो यीशु पर विश्वास करता है और जिसमें पवित्र आत्मा का वास है, वो कभी भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित नहीं हो सकता। परंतु हमें जागरूक और सतर्क रहना है ताकि हम शैतान के धोखे में ना आए। यदि आप मसीह में नहीं हैं, आज ही अपना जीवन उसे समर्पित करें। वो ही एकमात्र शरण है जहां शैतान का कोई अधिकार नहीं। अगर ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बना हो तो कृपया इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और याद रखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 का 36 जहां पर लिखा जाता है, जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया है वो वास्तव में स्वतंत्र है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू। सी यू सून पीपल।